निराशा हो रही, बाकी सब परीक्षाएं हो रही है और ये नहीं है, ये भर्ती नहीं। हमें निराशा ये हो रही है, गांव में जाते हैं सब कहते हैं कि ये अनफिट हो गए, ऐसे ही गांव वालों को पागल बना रहा है। फौज में फिट हो चुका हूँ, ऐसे पागल बना रहा है। जबकि हकीकत में ये है कि हमारी लिखित परीक्षा अभी तक नहीं हुई। गांव वाले ताने मार रहे हैं बहुत। क्या कहते हैं? गांव वाले कहते हैं ये तो अनफिट है, इनको तो कभी मेडिकल में 12वीं से दौड़ ही नहीं हुई, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो अब तो हमारा कसूर तो है नहीं। परिवार वाले अब परेशान है। परिवार गाँव में जाते हैं तो गाँव में कहते हैं इसको अनफिट कर दिया, सब टीचर के हो रहे हैं, ग्राम से हो रहे हैं, पटवारी के हो रहे हैं, इसको तो कभी बार किया, एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो हम क्या करें। कोरोना के बाद लगातार सेना भर्ती को लेकर राजस्थान ही नहीं पूरे देश से लाखों युवा लगातार भर्ती की मांग कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सेना के भर्ती के लिए जो युवा तैयारी करता है उसको भर्ती से कितनी उम्मीदें होती है, और जब सरकारें इतने साल तक भर्तियां नहीं निकालती है तो उस युवा पर क्या गुजरती है और उस युवा के परिवार पर क्या गुजरती है और उस युवा की तैयारी कैसे होती है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक गोदारा, खारिया तला से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा अशोक जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कब सोचा कि मेरे को अब सेना की भर्ती के लिए तैयारी करना है, या आपके मन में ये भाव कैसे आया? सर, मैंने जब 2018 में 12वीं की थी और कॉलेज एडमिशन के लिए आया तो यहाँ पर मैंने खाकी वर्दी देखी और उस खाकी वर्दी से मुझे अनुभव हुआ कि मैं भी एक सेना में जाऊं और देश हित के लिए काम करूं। 2018 से 19 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी के साथ उजास संस्थान में मैं फिजिकल की तैयारी करना शुरू की। हमेशा सुबह 4 बजे उजास संस्थान में आता था फिजिकल करने के लिए। हमेशा सुबह 2 घंटे फिजिकल होता था हमारा। उसके बाद में लिखित क्लासें होती थी। लिखित क्लासों के बाद में हम रूम पे जाते और पढ़ाई करते थे, और फिजिकल में हम 2 घंटे हार्ड वर्क किया जाता था। 2019 की भर्ती सर्वप्रथम मैंने देखी तो उसमें मैं फिजिकल अनफिट हो गया था क्योंकि दौड़ मेरे से पार नहीं हुई। उसके बाद में मैं लगातार डिफेंस में चला गया और डिफेंस की प्रति माह देखे तो फीस ही 7,000, और वो फीस भर के मैं 3-4 महीने रहा। उसके बाद में उदयपुर में 21 में भर्ती आई 2021 में, तो उसमें मेरा फिजिकल और मेडिकल हो गया। उसके बाद में लिखित परीक्षा अप्रैल में पहली तारीख दी गई थी। उसके बाद में लगातार महीने पोस्टपोन परीक्षा की जा रही है और बार बार परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है और लिखित परीक्षा नहीं करवाई जा रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपके परिवार वाले अब क्या कहते हैं, किस तरीके से वो भी हताश हो गए? परिवार वाले बिल्कुल निराश हो चुके हैं। बार बार परीक्षा स्थगित होने से बोल रहे हैं कि इतना काफ़ी टाइम हो गया, अब परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के सवाल करते हैं। जब इतने साल नहीं आती है भर्ती तो अवरेज का भी खतरा रहता है? बिल्कुल खतरा है। मैं आज की तारीख में देखा जाए तो अवरेज हो चुका हूँ। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि सरकार आपकी कुछ रिलैक्सेशन देगी? सरकार को बार बार ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई वापस से सूचना नहीं देना। मुझे लगता है ये भर्ती हो पाएगी। गांव से जो लोग आते हैं, युवा आते हैं, उनको कितनी उम्मीद होती है ऐसी भर्तियों से? उन्हें बहुत उम्मीद होती है। देशभक्ति का जज्बा है जो बाड़मेर की मिट्टी में पैदा हुआ है। बहुत उम्मीद होती है, लेकिन इस तरह की भर्ती प्रक्रिया नहीं होना युवाओं के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम खियां राम है। मैं खारिया तला गाँव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपने कब सोचा भर्ती सेना में जाने के लिए और क्या कुछ आपके मन में जज्बा था? मैंने 2015 में जब 10th पास की तब मैं 11 में आया तो मेरी सेना भर्ती में एज हो गई थी। तो जब मैं 11 में पढ़ रहा था तब मैंने सेना भर्ती रैली देखी और उसमें मैं फिजिकल अनफिट हो गया। फिर मैंने 12th में भी एक भर्ती और देखी 2019 में, उसमें भी मैं अनफिट हो गया। तो फिर 2021 में भर्ती हुई अप्रैल में, वहाँ पर भी मैं अनफिट हो गया। अभी मैं एवरेज हो चुका हूँ। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमें 2 साल की उम्र में छूट दे, और मेरे को सेना में जाने का जज्बा है और देशभक्ति की जुनून है। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम मुन्ना सेतराव है। कहाँ से हो आप? मैं सेतराव गाँव से, रामसर तहसील से। आपने कब सोचा था, क्या कुछ सोचा था और क्या कुछ हुआ? मैंने सर 12वीं के बाद में मेरे को सेना भर्ती में जाने का जज्बा था, क्योंकि मेरा एक ब्रदर है, बड़ा ब्रदर है, वो वैसे आर्मी में है, तो उनसे मैं प्रेरित हुआ और मेरा भी मन था आर्मी में जाना। तो मैं 2021 के अंदर जो उदयपुर में रैली भर्ती हुई उसके अंदर मैं फिट हुआ। उसके बाद में मैंने रिलेशन के अंदर 5 भर्तियां देखी, उसमें भी मैं फिट हूँ, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होने से परेशान है। अच्छा, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वाले अब परेशान है। परिवार गाँव में जाते हैं तो गाँव में कहते हैं इसको अनफिट कर दिया, सब टीचर के हो रहे हैं, ग्राम से हो रहे हैं, पटवारी के हो रहे हैं, इसको तो कभी बार किया, एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो हम क्या करें। इस बात से कितनी निराशा हो रही, बाकी सब परीक्षाएं हो रही है और ये नहीं है, ये भर्ती नहीं। हमें निराशा ये हो रही है, गांव में जाते हैं सब कहते हैं कि ये अनफिट हो गए, ऐसे ही गांव वालों को पागल बना रहा है। फौज में फिट हो चुका हूँ, ऐसे पागल बना रहा है।
जबकि हकीकत में ये है कि हमारी लिखित परीक्षा अभी तक जैसे नहीं गांव हुई। वाले ताने मार रहे हैं। गाँव वाले ताने मार रहे हैं बहुत। क्या कहते हैं? गांव वाले कहते हैं ये तो अनफिट है, इनको तो कभी मेडिकल में 12वीं से दौड़ ही नहीं हुई, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो अब तो हमारा कसूर तो है नहीं, सरकार का कसूर है, रक्षा मंत्रालय का कसूर है। इस बात से निराशा होती है कि बाकी सब परीक्षाएं भर्तियां चल रही है और ये नहीं हो पाती। परेशानी तो होती है। अब देखो रीट का रिजल्ट आया, उसमें सबका चयन हुआ, हमारे गांव से 5 बंदे चयन हुए, तो हमारे परिवार को भी गुस्सा आता है कि वो सब चयन हो रहे हैं, हमारा बेटा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, सब तो परेशान तो है ही। गांव में आने वाले जो युवा होते हैं उनको कितनी उम्मीद होती है सेना भर्ती से? उनसे उम्मीद तो सब गांव से ही आते हैं, बाजार शहर से तो कोई जाता नहीं है, सब गांव से किसान फैमिली से आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी की? सेना भर्ती में जाने के लिए कितनी फिजिकल सी तैयारी करते हैं? कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? क्या कुछ होता है? फिजिकल के अंदर 1600 मीटर रनिंग होती है, वो 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर तकरीबन पार करनी पड़ती है, और 10 बीम होते हैं, उसके 40 नंबर होते हैं, और अन्य कोई फिजिकली होता है। उसके बाद में रिटर्न एग्ज़ाम होता है, वो 100 नंबर का होता है, उसके अंदर भी लगभग 80 नंबर लाने पड़ते हैं, वो मेरिट ज़्यादा रहते हैं, तो सब प्रोग्रेस ये होता है। क्या लगता है क्यों अटकी हुई है भर्ती? ये तो पता नहीं है, कोई प्रोग्रेस हो रहा है या कोई संशोधन हो रहा है, या फिर सरकार अपने घमंड में है, ये तो। आप देखिए कि युवा है जो कि कहते हैं कि गांव में जाते हैं तो लोग ताने देते हैं कि ये अनफिट हो गए, जबकि हकीकत ये है कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है, इसी के कारण इन लोगों को ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। लेकिन इनकी साफ तौर पर डिमांड्स है कि एक तो अवरेज को लेकर भी सरकार कोई संशोधन लाए, साथ ही सेना की भर्ती करवाए। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।